हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छी हूँ। तो मैं डेली की तरह अपनी एक्सरसाइज और डाइट की वीडियो लेकर के आ गई हूँ। तो सबसे पहले हमने सुबह सुबह गुनगुना पानी पी लिया था और इसके बाद हमने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आज हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो कुछ खड़े होकर के, बैठ करके और लेट करके, तीनों तरीके से करेंगे। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोग डेली करिए। अपने आपको स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहते हैं तो यह व्यायाम आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आपको डेली करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सुबह सुबह ही करिए, कभी भी कर सकते हैं, बट करना जरूरी है। देखिए, नियमित व्यायाम करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। इससे ऊर्जा बढ़ती है, वजन भी नियंत्रित रहता है आपका और आत्मविश्वास भी आपको बहुत ही मजबूत होता है। तो जितनी भी एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं, जैसे खड़े होकर के, तो इससे आपका बेली फैट सबसे पहले जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जाएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हमने किया कितना है। तो हमने 30 का काउंट करके 3 का सेट किया हुआ है सभी की सभी एक्सरसाइजों को। और जो भी हम लास्ट में बैठ करके करेंगे और लेट करके, उसको हमने टाइमिंग के हिसाब से किया है। जैसे कोई कोई एक्सरसाइज हमने 1-1 मिनट किया है, कोई 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से किए हैं। तो आप लोग टाइम का ध्यान दीजिए, काउंट का ध्यान दीजिए और इसके हिसाब से आप लोग करिए। तो अभी जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, इसको अगर आप करेंगे तो इससे आपके लेग का भी फैट जाएगा, बेली फैट, अपर फैट भी जाएगा, शोल्डर का, चेस्ट का, और जो कंधे के पीछे आपका बहुत ही मोटा सा फैट जमा हो जाता है, वो भी इससे जाता है। तो अभी हमने एक्सरसाइज ट्रेनर से भी कर लिया हुआ है। जिनके पास होगा वो लोग इस तरीके से करेंगे, नहीं तो वैसे ही अपना अप डाउन आगे पीछे हो लेंगे, क्योंकि वो भी हमने करके दिखाया है। और इस तरीके से डंडे लेकर के आप लोगों को स्पेशली करना है। और देखिए, सभी मिक्स एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम ये किए, कल वो करेंगे, कल वो करेंगे, नहीं। आप एक ही एक्सरसाइज कई दिन भी रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपका फैट तो जाएगा ही और आदत सी बनी होगी तो आप जल्दी भी कर लेंगे। तो ये आपको नहीं सोचना है कि आज नहीं करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, नहीं। जब से आपको मौका मिल रहा है आप तुरंत से स्टार्ट कर दीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। जो लोग पतले होंगे वो लोग भी स्पेशली करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोग हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, रोगों से बचे रहेंगे। अपने आप से पूछिए, आज नहीं तो कब। अपने शरीर के लिए सिर्फ कुछ मिनट निकालिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। व्यायाम कोई बोझ नहीं है, ये आपके भविष्य में किया गया निवेश है। जैसा कि आपको पता है कि आज आप मेहनत कर रहे हैं तो नेक्स्ट जैसे उम्र आएगी, एज आएगी, उसके हिसाब से आपको ज्यादा थकान सी नहीं महसूस होगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो बस किसी और पे निर्भर नहीं होना है, तो अपने आप को आज से ही दीजिए। आज एक लोग का कमेंट आया था कि मैम, मेरा फैटी लीवर हो गया है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, बट मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ सभी चीजों के लिए होता है स्पेशली, और मैं आपको बता भी दूंगी। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि फैटी लीवर होता क्या है और उसके क्या नुकसान है, और फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज और डाइट भी उसके लिए स्पेशली बता दूंगी। तो बता दूं मैं, फैटी लीवर होता है वो है कि जो आपके लीवर पे बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, उसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। इससे क्या होता है, आप का खान पान अगर ज्यादा सही नहीं है, मोटापा है, शुगर है, और आप जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो इससे आपका जो फैट लीवर है वो फैटी हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए मैं बता दूंगी अभी एक्सरसाइज, बट उससे पहले मैं बता दूं कि इसके नुकसान क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण आपके हैं, आप हमेशा थका थका सा महसूस करेंगे, आपको कमजोरी सी, वीकनेस सी लगने लगती है, और पेट के दाहिने हिस्से में हमेशा दर्द सा बना रहता है, ज्यादा नहीं तो हल्का हल्का सा बना रहता है, और कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। वजन तेजी से आपका बढ़ता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा बढ़ता है, पाचन कमजोर हो जाता है, गंभीर हालात हो जाते हैं, आप बहुत ही मतलब वीकनेस सा महसूस करने लगते हैं। तो ये है सभी आपके लिए फैटी लीवर के लक्षण। तो देखिए, ये बहुत ही मतलब गंभीर बीमारी है, इसको आपको मतलब नहीं होने देना है। तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेते रहना है। तो मैं एक्सरसाइज बता दूं कि इसके लिए करना क्या क्या है। आपको तेज चलना है डेली, कम से कम 30 से 40 मिनट। इसके बाद आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए जो भी असरदार मतलब जैसे एक्सरसाइज है, वैसे मैंने इसी में किया हुआ है, इसी वीडियोज में, वो आप सभी को करना ही करना है। इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार करना है, कम से कम 8 से 12 20 राउंड तक आपको करना है डेली। और लीवर, पाचन का, मेटाबॉलिज्म के लिए ये जो है सूर्य नमस्कार,
बहुत ही फायदेमंद है। तो सूर्य नमस्कार आपको डेली करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको कपालभाति करना चाहिए, 10 से 15 मिनट, आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। और ये जो है आपका कपालभाति, ये आपकी लीवर की चर्बी बहुत ही मतलब जल्दी कम करता है। तो आपको आराम-आराम से इसको 10 से 15 मिनट तक खाली पेट करना है। यानी कि कपालभाति खा करके नहीं करते हैं, नहीं हो पाता है। फिर आप करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन को भी आप 15 से 10 मिनट तक डेली करेंगे। और इससे क्या होता है कि आपकी लीवर की कार्य क्षमता बहुत ही मतलब मतलब बढ़ती है, बहुत फास्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और आप साइकिलिंग भी करेंगे। 20 से 30 मिनट साइकिलिंग करेंगे, या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे पार्क वार्क में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं मशीनें साइकिलिंग के लिए, तो वो सब वहां से आप कर सकते हैं। अगर वहां भी आप नहीं जा सकते हैं तो रस्सी कूदने वाला कर सकते हैं। बट अगर आपके कमर में या फिर हाई बीपी वगैरह है तो आप रस्सी कूदने वाला नहीं करेंगे, साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नहीं, आप प्रॉपर रनिंग कर सकते हैं। तो 30 से 20 मिनट तक इसको भी कर सकते हैं। इससे फैट आपका बर्न होगा, कैलोरी आपकी लॉस होगी, तो आपका फैटी लिवर बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। और खाने में आपको किन चीज़ों का सावधानी रखना है, तला भुना और जंक फूड, ये सभी चीज़ें आपको नहीं खाना है। रोज़ थोड़ा-बहुत चलना बहुत ही ज़रूरी है। और पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है, सुबह गुनगुना भी पीना है। और दिन भर मतलब आपको 4 से 5 लीटर पानी पी ही लेना है। ठंडी का सीज़न है तो ऐसे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको पानी। तो ये सभी रहा फैटी लिवर के लिए। और अभी हमने प्रॉपर सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने किया था उद्गित प्राणायाम, जिससे आपका माइंड एकाग्र होता है और आपको टेंशन, थकान और जो है अनिद्रा की परेशानी होती है, उससे आप बच सकते हैं। तो ये सभी एक्सरसाइज आपको लास्ट में करना ही करना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम-विलोम डेली आपको प्रॉपर करना चाहिए, इसे भी आपको। और अनुलोम-विलोम तो आप कभी भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। लास्ट में हमने भस्त्रिका, भ्रामरी और गायत्री मंत्र को पढ़ लिया, जिससे आपका माइंड एकाग्र होता है। तो ये हम डेली करते हैं, जो कि लास्ट में करते हैं, और आप लोग भी इस तरीके से किया करिए। तो बस फाइनली हमारा आज एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हुआ था। और हमने फेस पे अपने मसाज किया था, और फेस जैसे स्किन की ग्लो के लिए भी हमने इसमें एक्सरसाइज किया हुआ था, बट हमारा रिकॉर्ड हो नहीं पाया है आज। तो चलिए बस इतना ही एक्सरसाइज रहा मेरा आज का। आप लोग भी करिएगा देख करके, और लाइव में भी जुड़ करके करिएगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट होने के 10 मिनट के बाद हमने हल्दी, नींबू और अदरक वाला पानी 1 गिलास पी लिया था, बट वो हमारा इसमें सूट नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद हम सुबह-सुबह बना लिए थे मोमोज आटे का। एक्सरसाइज करने से पहले ही हमने सब्जियों को कट करके अच्छे से रख लिया था। और फिर जैसे ही हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, हमने झटपट से बना लिया आटे को गूँथ करके। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, जिसमें हम पत्ता गोभी, धनिया पत्ता और शिमला मिर्च, गाजर, ये सभी चीज़ों को पहले ही हम भून करके कट करके रख लिए थे, और फिर बना लिए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही थोड़ा-सा हम बनाए थे। और कभी-कभी बनाना चाहिए, जैसे कुछ चटपटा-सा खाने-वाने का मन हो रहा है तो बनाकर खा सकते हैं। और एक्सरसाइज करते रहना है और पानी वगैरह पीते रहना है, जिससे आपका वेट बहुत ही जल्दी घटेगा भी। और ये सभी हेल्दी चीज़ें हैं, ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। हाँ, बट यही मोमोज अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, इसलिए कि वो मैदे से बना होता है, और पता नहीं उसमें क्या-क्या पड़ा होता है, कितने दिन का बासी वगैरह होता है। वहाँ की चटनी भी जो होती है मोमोज की, वो भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले की, और खूब ढेर सारे रिफाइंड ऑयल में वो फ्राई करके बनती है। तो वो सब बाहर का अनहेल्दी होता है, इसलिए बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मन हो रहा है तो आप घर पे बनाइए। तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया था, और हमने मोमोज की चटनी भी टमाटर की बनाई थी, और उसके साथ-साथ आंवले की चटनी भी हम बना लिए थे। तो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कुछ मोमोज से शुरू हुआ था, क्योंकि मन हो रहा था कई दिन से खाने का। और फिर इसके बाद हम 11 बजे ले लिए थे 1 अनार और 1 अमरूद। बस उसमें हमने थोड़ा-सा डाला ब्लैक नमक, और उसको हम खा लिए थे। तो डेली आपको 1-2 फल ज़रूर लेना चाहिए। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी फल ले सकते हैं, बट मैं 11 बजे ही समय अपना चूज़ करके रखी हूँ, क्योंकि सुबह टाइम उतना मिलता नहीं है, और बाकी लोग को भी लेना रहता है ब्रेकफास्ट, तो इसलिए बनाना पड़ता है। तो मैं सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर इसके बाद 11 बजे मैं डेली कोई ना कोई फल 1 ले लेती हूँ। फल में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट की सफाई करता है और कब्ज़ की भी समस्या कम करता है। और फल खाने से पेट जल्दी भरा रहता है, और उससे क्या होता है, वजन आपका नियंत्रित रहता है, वजन आपका कंट्रोल रहता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे ब्लड शुगर भी नहीं होता है। तो फल लेना चाहिए हमेशा। और बहुत ही जल्दी अगर आपको अपना वजन कम करना है, बहुत ही जल्दी, तो आपको ये जितना भी मैं खाने में दिखा रही हूँ, ये सभी चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हैं और फल वगैरह लेते हैं, राजमा वगैरह सिर्फ बॉयल करके लेते हैं,
तो इससे आपका वजन बहुत ही जल्दी कम होगा। बट मैं खाते पीते अपना वजन आराम से कम कर रही हूँ, तो वही सारी वीडियोज में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर हमने लंच के लिए बना लिया था राजमा, तो उसकी रेसिपी भी हम आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं, जो आप लोग को दिखा होगा वीडियोज में। इसके बाद मैंने राजमा को भिगो करके रख लिया था और बस उसको हम थोड़ा सा बॉयल कर लिया। उसमें हमने सोयाबीन भी डाल दिया था हाई प्रोटीन के लिए, और थोड़ा सा आलू भी डाल दिए थे। तो बस वो सब हमारा उबल गया था, तो बस इधर हमने प्याज लहसुन और हरा मिर्च वगैरह तेज पत्ता वगैरह डाल करके अच्छे से तड़का लगा लिया, भून लिया। फिर इसके बाद हमने मसाले डाल दिए बेसिक से, जो सभी सब्जियों में पड़ते हैं। मैं राजमा के लिए स्पेशली अलग से मसाले नहीं डालती हूँ। तो बस वो सारे मसाले हमारे अच्छे से पक गए थे। जब पकने के बाद हम इसमें बॉयल किया हुआ राजमा, सोयाबीन और आलू को डाल दिए, और कुछ चलाते हुए अच्छे से हमने पका लिया। लास्ट में हम इसको डाल दिए थे धनिया पत्ता, और बस इसको हमने सर्व किया था चावल के साथ। वैसे हमने आज चावल ज्यादा खाया है और रोटी हम बहुत ही कम खाएं, क्योंकि मुझे चावल ही राजमा के साथ ज्यादा पसंद लगता है। फिर भी मैं चावल खाती हूँ और उसके साथ साथ रोटी एक दो जरूर लंच के लिए लेती हूँ। बाकी मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा बहुत कम चलता है, बट लंच में मैं अच्छे से लेती हूँ। और आप लोग भी अच्छे से ले सकते हैं। जो लोग नॉर्मली अपना वजन कम कर लो, जो लोग बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो गए हैं, वो लोग खाना पीना छोड़ करके अच्छे से अपना वजन कम कर सकते हैं। बट साथ ही साथ आपको ऐसी चीजें लेनी है जिससे आपको ऊर्जा मिले, आप हेल्दी रहें। ये नहीं कि आपको वीकनेस हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो फिर हम शाम को सबके लिए बना दिए थे मैगी। मैगी को हम थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए उसमें डाल दिए थे स्वीट कॉर्न, हरा मटर, सोयाबीन और सब्जियां जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। ये सभी चीजों को हमने डाल करके अच्छे से मैगी को बनाया था। मैगी सबसे पहले हमने उबाल लिए थे, और सोयाबीन, हरा मटर और स्वीट कॉर्न को भी हमने उबाल लिया था। और उबालने के बाद जैसे हमने प्याज वगैरह डाल करके भून लिया। भूनने के बाद उसमें हम डाल दिए थे सब्जियां जो हम कट करके रखे थे, जिसमें था शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और पत्ता गोभी। इन सब चीजों को हम बस 20% तक भूने थे, ज्यादा नहीं। जैसे हमारी सब्जियां पक गई थी, तो हम इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मैगी मसाला। बस इसको डाल करके हम अच्छे से चला करके भून लेंगे। जैसे हमारा ये मसाला अच्छे से भून जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे पानी। और पानी में जैसे उबाल आएगा, तो हम जो सब्जियां रखे हैं भून करके, सॉरी बॉयल करके, वो सभी हम इसमें डाल देंगे। और ये हेल्दी सा हमारा इवनिंग के लिए स्नैक्स यानी कि मैगी बन करके रेडी हो गया था। तो मैं बाकी लोग को भी दी थी और मैं खुद भी खाई थी। तो फाइनली मैगी के साथ हमने कॉफी ले लिया था। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यार प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। और नाइट में हमने ले लिया था आलू।